क्या आपको पता है कि आपके गांव की मस्जिद, मदरसा, आपके गांव के कब्रिस्तान और ईदगाह के खिलाफ साजिश हो रही है और इस साजिश के लिए झूठ और एक घटिया प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जा रहा है। हमने ये खूब सुना है कि इंडिया में वक्फ बोर्ड डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओन करती है, जो कि 9,40,000 एकड़ जमीन है। कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा उसने जमीनों पे कब्जा कर लिया। इंडियन डिफेंस और इंडियन रेलवेज के पास थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है वक्फ बोर्ड। The country's third largest landowner after the Indian Railways and also after our armed forces. सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। अब ये बताकर कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, लोगों को डराया जाता है जैसे कोई बहुत ही खतरनाक माफिया इन सब के पीछे काम कर रही हो। मगर हमें ये किसी ने नहीं बताया कि अकेले उड़ीसा में सिर्फ 13 मंदिरों के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। मतलब वक्फ का पूरे इंडिया में जितनी जमीन है उससे 40% ज्यादा अकेले उड़ीसा के 13 मंदिरों के पास जमीन है। और आगे देखिए, तमिलनाडु के मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ जमीन, आंध्र प्रदेश के पास 4 लाख एकड़ जमीन और तेलंगाना के मंदिरों के पास 87,000 एकड़ जमीन है। मतलब अगर उड़ीसा को हटा भी दें तो देश के सिर्फ 3 स्टेट के मंदिरों के पास वक्फ बोर्ड से ज्यादा जमीन है, जबकि 3 स्टेट के बाद अभी 25 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज का कैलकुलेशन बाकी है। तो सोचिए कि वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, ये झूठ और प्रोपेगेंडा कहां डस्टबिन में जाएगा? फिर वो लैंड जिहाद, जमीन जिहाद जैसे प्रोपेगेंडा का क्या होगा? लैंड जिहाद का दूसरा नाम है वक्फ बोर्ड। क्या वक्फ बोर्ड की आड़ में वाकई लैंड जिहाद किया जा रहा है? असल में ये लोग इस झूठ और फ्रेब के जरिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को डराना चाहते हैं और फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए नैरेटिव बना करके मुसलमानों के मस्जिद और मदरसों को, ईदगाह और कब्रिस्तान के ज़मीनों को सीज करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को फैलाइए, लोगों को अवेयर करिए।